Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is function. This problem is taken from MSQ part. तो चलिए हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. If this denotes the integer part of x for real x and s is given by this, then which of the following options are correct? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट देखेंगे जो कि हमारे यूज होने वाले हैं. तो पहला कंसेप्ट हमारा नंबर ऑफ डिवाइजर और फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर n. सो कोई नेचुरल नंबर n दिया हुआ है तो उसको बताना है उसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर या फिर फैक्टर होंगे. वेयर जो हमारा n नेचुरल नंबर है उसको हमने p1 रेस्ट पावर अल्फा 1, p2 रेस्ट पावर अल्फा 2 डॉट डॉट pk रेस्ट पावर अल्फा के रूप में डिनोट किया है. वेयर का हमारे जो p1 p2 pk क्या है ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के हमारे क्या है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. नाउ तो जब ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा के प्लस 1. मतलब हमारे जो भी एक्सपोनेंट पावर्स होते हैं उनमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर्स को. नाउ दूसरा हमारा कंसेप्ट है वो है एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम p इन n फैक्टोरियल. हमारा n फैक्टोरियल दिया हुआ है उसमें बताना है कि किसी भी प्राइम p के कितने पावर्स आएंगे. सो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू हम क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं n ओवर p का, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं n ओवर p स्क्वायर का और ये कहाँ तक चलता है n ओवर p रेस्ट पावर k तक उसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो एक के साथ साथ आता है जब हमारा ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करने लगता है तो हम वहाँ पे उसको क्लोज कर देते हैं. तो चलिए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नाउ सॉल्व गिवन है हमारे पास s इक्वल्स टू 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 1/200 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 2/200 प्लस डॉट 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 सम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 199/200. now note 1/4 प्लस k/200 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1 होगा व्हेन जो हमारा ये क्वांटिटी है 1/4 प्लस k/200 ग्रेटर इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 2 है. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है ये 1 होता है व्हेन x हमारा ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन 2 है. तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी जो होगी 1 या 1 से बड़ी होगी और लेस देन 2 होगी. तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं. हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ तक जो ये 1 to 199 जा रहे हैं ये कहाँ तक जाएंगे कि सच दैट हमारी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी. सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस करते हैं हम तो k/200 ग्रेटर इक्वल टू 3/4 लेस देन इक्वल टू 7/4. नाउ 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इम्प्लाइज k ग्रेटर इक्वल्स टू होगा हमारे 150 से लेस देन इक्वल्स टू होगा हमारे लेस देन होगा यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा लेस देन होगा 350 से. ना हमारे पास यहाँ के कितना दिया हुआ है वी आर गिवन के फ्रॉम 0 to 199. कैसे यहाँ पे हम इसको 1/4 प्लस k/200 लिख सकते हैं. सो के हमारा 0 से 99 तक जा रहा है. सो फ्रॉम 1 ये हमारा 1 है. सो फ्रॉम 1 के हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा के गोज टू 150 to 190 व्हेन देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस k/200 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा. और बाकी सारे केस में क्या होगा बाकी सारे केस में ऐसे केस में 0 आ जाएगा. जब भी k हमारा 150 से छोटा है मतलब 149 या 149 से छोटा है
और 0 से बड़ा, तो उस केस में क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देयरफॉर s इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/200 प्लस 1/4 प्लस 2/200 डॉट 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 1/4 प्लस 149/200 प्लस 1/4 प्लस 150/200 प्लस डॉट डॉट 1/4 प्लस 1/99/200 ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ ये सारी क्वांटिटी क्या होंगी, 0 होंगी, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। ये क्वांटिटी भी हमारा 1 से छोटा है तो इस क्वांटिटी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0 होगा। सिमिलरली ये क्वांटिटी हमारा 1 से छोटा है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देयरफॉर जो s होगा हमारा क्या होगा, s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 150/200 प्लस देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 150/200 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 151/200 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 प्लस 199/200। नाउ हर एक की वैल्यू हमारे पास 1, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। सो देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना टाइम है, 50 टाइम्स है। सो दिस इंप्लाइज जो h की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 50 आ गई। सो हमने जो ये हमारा बड़ा सा क्वांटिटी दिख रहा था उसकी वैल्यू हम निकाली, वो कितनी आई है, 50 आई है। सो ऑप्शन ए हम देखते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है s जो है कंपोजिट नंबर है। सो वी नो 50 इज कंपोजिट नंबर, देयरफॉर ऑप्शन ए जो होगा s इक्वल्स टू 50 इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सो दिस इंप्लाइज जो ऑप्शन ए हमारा वो करेक्ट हो गया। नाउ ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ s इन 100 फैक्टोरियल इज 12। तो देखते हैं ये सही है गलत है। सो इसके लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। नाउ हमारा s जो है कंपोजिट नंबर है और 50 दिया है, तो 50 को हम डिकम्पोज कर सकते हैं 2 × 5 स्क्वायर। सो हम पहले 5 के निकालेंगे, कितने प्राइम एक्सपोनेंट आएंगे, 2 का निकालेंगे, फिर हम वहाँ से 50 का निकालेंगे, 50 के कितने एक्सपोनेंट आएंगे 50 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में। सो टू फाइंड exponent of 50 in 100 factorial, we need to find exponent of 2 and 5 in 100 फैक्टोरियल। सो हमें 2 और 5 के एक्सपोनेंट निकालने पड़ेंगे पहले। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 50 है उसके प्राइम फैक्टर में आते हैं 2 × 5 × 5। सो हमें अगर 2 का एक्सपोनेंट पता है, 5 का एक्सपोनेंट पता है, तो हम यहाँ से बता सकेंगे कि 50 के कितने एक्सपोनेंट आएंगे 100 फैक्टोरियल में। सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालते पहले, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 100/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 स्क्वायर विच इज़ 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2 का क्यूब विच इज़ 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2⁴ विच इज 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2⁵ इज 32 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/2⁶ विच इज 64। नाउ 100/2⁷ विच इज 128 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस डॉट डॉट। नाउ ये क्वांटिटी 1 से छोटी है तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो इसके आगे सारी क्वांटिटी 0 होंगी, तो हम सिर्फ यहाँ से कंसीडर करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, ये 50 होता है, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50, तो ये 50 आ गया। नाउ 100/4 इज 25, सो दिस इज 25 प्लस
Now this is 12 point something, so therefore this is equals to 12. बाकी हमारे ऐसे ही आ जाएंगे 6 + 3 + 1, इसको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 97. सो एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल इज 97. नाउ एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे हम. एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/5 स्क्वायर इज 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/5 का क्यूब विच इज 125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस डॉट डॉट डॉट. सिंस ये क्वांटिटी 0 होगी तो आगे हम निकालने की जरूरत नहीं है. नाउ दिस इक्वल्स टू 20 + 4, दिस इज 24. देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 24. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ जो 25 होगा विच इज 5 स्क्वायर इन 100 फैक्टोरियल इज, ये कितना आ जाएगा 24 का हाफ हो जाएगा 12. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 50 in 100 फैक्टोरियल. नाउ जो 50 है वो क्या है 2 × 5 स्क्वायर है. नाउ हमें मिल गया है 2 के कितने एक्सपोनेंट आते हैं और 5 स्क्वायर के कितने एक्सपोनेंट आते हैं, तो जो इनका मिनिमम होगा वही होगा हमारा एक्सपोनेंट ऑफ 25. सो एक्सपोनेंट ऑफ 50 in 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू minimum of exponent of 25 and 2. सो ये कितना आ जाएगा, हमने देखा कि 2 का एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो 97 है और 5 स्क्वायर 25 का जो एक्सपोनेंट है 12 आ रहा है. सो एक्सपोनेंट ऑफ जो 50 in 100 फैक्टोरियल का आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 12. तो जो हमारा ऑप्शन आएगा 12 आएगा. सो this implies exponent of 50 in 100 फैक्टोरियल इज कितना आ जाएगा 12. तो हम देखते हैं ऑप्शन जो बी हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी जो हमारा वो क्या है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 12 दे रखा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ना ऑप्शन सी को देखते हैं. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एस इज 10. तो एस के फैक्टर बताने कितने हैं 10 है. हम देखते हैं 10 होंगे कि नहीं. नो, जो हमारा एस दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है 50, और इसके प्राइम फैक्टर हम क्या निकालेंगे 2 × 5 स्क्वायर. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻1 × 5⁻2. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 + 1 × 2 + 1 विच इज 2 × 3 दैट इज 6. ये हमने कैसे निकाला, 2 की पावर जो है उसमें 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 की पावर 2 है उसमें 1 इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आएगा 6. सो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि जो फैक्टर होंगे 50 के कितने होंगे वो 10 होंगे. सो हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया. नाउ डी को देखते हैं. ये कह रहा है 2SCR इज मैक्सिमम एंड R = 51. तो देखते हैं. नाउ NCR इज मैक्सिमम एट R = n/2 when जो हमारा n क्या है even है, when n is even and at R = n ± 1/2 when n is odd. तो जब n odd होगा तो हमारा क्या हो जाएगा R की वैल्यू क्या आ जाएगी n ± 1/2, एंड जब n even है तो R = n/2. नाउ सिंस in 50 CR
एच की वैल्यू हमारे पास सिंस एस इक्वल टू हमारा दिया 50, सो दिस इंप्लाइज 2s इक्वल टू 100, देयरफॉर 100 CR is maximum at R equals to 100 over 2, which is 50. So 100 CR is maximum when R equals to 50. बट ऑप्शन सी में हमारा दिया, ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है कि 100 CR मैक्सिमम होगा जब R की वैल्यू 51 होगी। सो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन डी जो हमारा डी इज इनकरेक्ट, देयरफॉर जो ऑप्शन हमारा ए और बी है वो करेक्ट होंगे। ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सी एंड डी गलत है। देयरफॉर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमने तीन कंसेप्ट यूज किए हैं। पहला कंसेप्ट है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा कि एनसीआर मैक्सिमम कब होता है, और तीसरा है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और इसको हमने आराम से सॉल्व किया है। थैंक यू।